नमस्कार। दूरदर्शन पर इस सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी अंजलि। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का किया जिक्र। कहा, आपातकाल लगाने वालों ने की संविधान की हत्या। योग को बताया भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार। कार्यक्रम में धार्मिक यात्राओं के महत्व पर भी की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने पर दिया बल। कहा, आज देश की लगभग 95 करोड़ जनता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उठा रही है लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का किया उद्घाटन। साथ ही किसान सम्मेलन को भी किया संबोधित। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक करने का रखा लक्ष्य। ओडिशा के पुरी में भगदड़ में 3 की मौत। राज्य सरकार ने की मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। प्रशासनिक जांच के दिए आदेश। पुरी के डीएम और एसपी का तबादला, 2 अधिकारी निलंबित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस का सैकड़ों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला। हमले में यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमान के पायलट की मौत। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम से और अधिक सहायता का किया आह्वान। पूरे देश में मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में भारी से लेकर अधिक भारी वर्षा की जताई संभावना। कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस समय सबकी निगाहें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। हम मिशंस के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन मन की बात के अगले एपिसोड में। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के इस कार्यक्रम में देशवासियों को स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में उन्होंने खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करने के लिए अपने फिटनेस पर ध्यान देना होगा। साथियों, अगर हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबीइंग पर ध्यान देना होगा। वैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा एक सुझाव आपको याद है ना? खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे
तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ 123वीं बार मन की बात की। पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी की महिलाओं की उपलब्धि को अद्भुत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्होंने ज्वार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। इनके बनाए गए कोऑपरेटिव में हर रोज 3000 से ज्यादा रोटियां बन रही हैं, जिसकी खुशबू अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। कलबुर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुंच रही है, जो इनकी आय बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री के इस पहल के लिए कलबुर्गी के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक और ज्वार रोटी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ने आभार जताया है। हमारा कलबुर्गी रोटी का आज प्रधानमंत्री के सामने मन की बात में ये किया, बहुत अच्छा हो गया। बहुत खुश हुए हम कलबुर्गी टीम को। कहाँ पे था हमको आज कलबुर्गी रोटी मन की बात में लिया। हमारा पास 100 मेंबर है कलबुर्गी रोटी। अभी ऑनलाइन में 2000-3000 रोटी जा रहा है। बहुत बहुत खुश है सर, हमारा जेडी सर बहुत सपोर्ट किया हमको। खुशी है। तकरीबन 1000 वुमेन को जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिला है, जो 100 कलबुर्गी रोटी मशीन्स जो हम लोगों ने दिया है, और इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावरमेंट हुआ है, इनकम जनरेशन हुआ है, और वुमेन एंटरप्रेनर्स डेवलप हुए हैं कलबुर्गी रोटी से। और ये कलबुर्गी रोटी हम चाहते हैं कि ऑलरेडी तो हम अदर स्टेट्स को दे रहे हैं, तो अदर कंट्रीज़ को भी भेजने का जो है ना इसका प्रयास है। और दिल्ली में क्या है लोगों की प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया, इसी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मोदी जी ने वृक्षारोपण के बारे में बात की है, योग दिवस के बारे में बात की है, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और हम हर साल की तरह इस बार भी हमने गांव वालों के लेके, कॉलोनी वासियों को लेके हमने इस चीज़ को बढ़ावा किया कि योग दिवस पे जितने भी गांव के लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं कर पाते थे, तो उनको इस बात की हमने कोशिश करके उनको लेके गए और योग करवाया है। जो काला दिवस के बारे में बताया, वो मेन जनता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। किस तरह से काला दिवस में लोगों को प्रताड़ना दी गई और ऐसी बातें बताई जो यहाँ पर जनता को मालूम नहीं थी। महिलाओं को लेके जो उन्होंने बात की है सुरक्षा के लिए, और जो महिला सशक्त हो रही हैं, अपना उद्योग स्थापित कर रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान आ रहा है इस चीज़ को लेके, और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमें योग दिवस के बारे में बताया। आज पूरा देश योगा कर रहा है और सब लोग निरोग है। मन की बात में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, जो खादी का जो कपड़ा है भाई देश के लिए बहुत अच्छा है, अपने देश का ही खरीदो, अपने देश का ही बेचो, तो उसमें देश का ही भला होगा। हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, देश को आगे बढ़ाने की सोच है। मोदी जी की तो हर बात अच्छी लगती है और उनका काम भी अच्छा लगता है, और जो उनकी विचारें हैं वो भी अच्छी है। सबसे अच्छा तो जो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बताया, योगा धर्म इत्यादि जो बताया, तीर्थ के लिए तीर्थ व्रत करना चाहिए, या धर्म स्थल में जाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, या जन जन से मिलना चाहिए, और योगा करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए भी और धर्म के लिए। उन्होंने तो सारी बातें कह दिया। आत्मनिर्भर भारत के बारे में और जो देश हमारा विकास हो रहा है उसके बारे में, दूसरा आपका योग दिवस के बारे में, बहुत सारे कार्यक्रम जो आत्मनिर्भर के लिए लोग कार्य कर रहे हैं केरला में, महाराष्ट्र में, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो देश की राजधानी दिल्ली के लोग काफी उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरणा मिलती है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। निजामाबाद में हल्दी किसानों की हल्दी बोर्ड की स्थापना एक प्रमुख मांग रही है,
जिसे आज पूरा किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि निजामाबाद को हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है और मुख्यालय बनने से यहां की हल्दी पूरी दुनिया में पहुंचेगी। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अब हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में भारत की हल्दी के अंदर जो औषधीय गुण है इसका भी प्रचार प्रसार करेगा। उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानांक विश्व स्तर के हो, इस प्रकार का पैकिंग की भी शुरुआत करेंगे। किसानों को हल्दी खेत से कैसे निकालनी जिससे एक्सपोर्ट में कोई बाधा ना आए, इसका प्रशिक्षण और कौशल विकास, इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे और हल्दी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर उसको विश्व के लिए प्रस्तावित करने का काम करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने पाकिस्तान से उड़ी पुलवामा और पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। हमारे बहादुर जवानों ने सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए हैं। उरी में किया, पुलवामा में किया,
और पहलगांव में भी किया, उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में किया पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। पहलगांव के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे, और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के। एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर एक हादसे की। ओडिशा के पुरी में गुंडीचा मंदिर के बाहर रविवार सुबह भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस भगदड़ में कम से कम 10 लोगों के घायल होने और 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। तो राज्य सरकार ने मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही मामले में विकास आयुक्त के अधीन प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले पर अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा सरकार ने पुरी के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया है और 2 अधिकारियों डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। चंचल राणा पुरी के नए जिलाधिकारी और पिनाक मिश्रा ने एसपी का पदभार संभाल लिया है। घटना सुबह करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई, जब सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर परिसर और रथ के समीप एकत्रित थे। रात 12:15 बजे पहुड़ा नीति संपन्न हुई थी, जिसके तहत भगवान के दर्शन बंद कर दिए गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के पुनः आरंभ होने की प्रतीक्षा में रात भर वहां मौजूद रहे। सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए जब पट खुले, तब श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक रथ की ओर दौड़ पड़ी, जिससे भगदड़ की ये स्थिति उत्पन्न हो गई। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। दक्षिणी कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस अब एक्शन मोड में है। विशेष जांच दल घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रहा है। कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। कोलकाता पुलिस के एसआईटी सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच के लिए एसीपी प्रदीप कुमार घोषाल, एसएसडी की देखरेख में एसआईटी का गठन किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने आज कोलकाता के लॉ कॉलेज का दौरा किया। शुरुआत में टीम ने कस्बा थाने की पुलिस से बात की और फिर लॉ कॉलेज की पुलिस से भी बात की। हालांकि थोड़ा तनाव तब उत्पन्न हुआ जब स्थानीय पुलिस ने टीम को घटनास्थल की तस्वीर लेने से रोक दिया। हालांकि बाद में पुलिस को अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि यह महिला आयोग की गाइडलाइन का हिस्सा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और यहां की पुलिस ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन
The DC, Deputy Commissioner, who is the nodal officer of the case, she doesn't know वो कहाँ है। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता लॉ कॉलेज कथित गैंग रेप मामले में कॉलेज के सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी पर टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड भी टीएमसी का ही आदमी है। नहीं करेगा, वो लोग टीएमसी का आदमी है कैसे मतलब? सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला या पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय या पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस के पास वोटों से क्या फायदा नहीं हुआ। आगे की खबरों में, शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बहादुरी के लिए 13 नौसैनिकों को नौसेना मेडल से नवाजा। तो हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने इन शूरवीरों से बात की। हमने 36 घंटों के दौरान 2 हाईजैक्ड बोट से 36 लोगों को और 11 पायरेट्स को सरेंडर कराया था और हॉस्टेजेस को बचाया था। हमारी जो नेवी है वो 2008 या 9 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर एंटी पायरेसी एस्कॉर्ट्स और उसमें हमारी नेवी डिप्लॉयड होती है। तो इस ऑपरेशन संकल्प में आपके क्या चैलेंजेस थे? क्या वेदर या कोई एडवर्स पायरेट्स की तरफ से कोई आपके ऊपर फायरिंग हुई वगैरह? हम उस गल्फ ऑफ एडन एरिया में ऑप संकल्प के दौरान करीब 38 दिनों से डिप्लॉयड थे। और चैलेंजेस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चैलेंजेस वर देयर। लाइफ एट सी इज़ नॉट इजी एंड इट इज़ फुल विद चैलेंजेस। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन हर चुनौती को सामना करने के लिए हमारे पास जो दिए गए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए एक बढ़िया टीम वर्क के साथ अपने साहस और ऑप्टिमाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज को हमने उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। वी टुक अ डिसीजन टू फाउल द प्रोपेलर बाय सीमैनशिप ऑपरेशन वेयर वी स्ट्रीम्ड a rope with a target behind and maneuvered very closely। बहुत नज़दीक से उनके बोट के पास हमने मनूवर किया, जिसकी वजह से हमने उन्हें मजबूर किया कि वो हमारे जो पीछे रोप टो हो रही थी उस पर वो चले जाएं। लेमैन को कैसे समझाएं कि आप कह रहे हैं रोप स्ट्रीम किया और प्रोपेलर, तो ये आप मुझे बताइए कि जो पायरेट्स की जो मदरशिप थी अल नईम और जो दूसरी ईमान, उनके प्रोपेलर आपने डिसफंक्शनल कर दी। हमने उन्हें बहुत बार बहुत क्लोज मनूवर किया, फायरिंग अक्रॉस द डेक भी किया, बहुत सारे इल्यूमिनेशन बॉम्ब भी फायर किए, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे थे और पूरी तेज़ी सोमालिया की तरफ जा रहे थे। फिर हमने सोचा किस तरीके से उनके उस मदरशिप को ही, मदर बोट को ही डिसेबल कर दिया जाए। तो बिगेस्ट थिंग एट सी इज़ यू अटैक द प्रोपल्जन। तो हमने अपने जहाज़ के पीछे करीब 2 किलोमीटर की रस्सी और उसके पीछे एक बड़ा सा फ्लोट, एक बड़े गुब्बारे की तरह टारगेट होता है, उसको फ्लोट किया और बहुत क्लोजली मनूवर किया, जिससे कि वो, उनके पास कोई और चारा नहीं था। हमने उनका एक साइड ब्लॉक कर रखा था। उन्होंने जैसे ही दूसरी तरफ ऑल्टर किया, वो हमारे रोप के ऊपर से चले गए और प्रोपेलर्स हमारे रोप के ऊपर से जाने की वजह से एंटैंगल हो गया। और इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी अंजलि को दीजिए आज के लिए अनुमति। नमस्कार।